वाइफ और इक्विटी शेयर मार्केट दोनों के साथ डील करते वक्त आपके पास दो ऑप्शन आते हैं और मजे की बात यह है कि दोनों ऑप्शन में से आप सिर्फ एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप अपने आप को लड़के किसी भी तरीके से सही प्रूव कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आप खुश रह सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वाइफ से और मार्केट से लड़ना चाहते हो या मार्केट की रिस्पेक्ट करके खुश रहना चाहते हो। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा मार्केट की रिस्पेक्ट कीजिए। मार्केट इज सुप्रीम। कभी भी मार्केट से फाइट मत कीजिएगा। अगर मार्केट आपको कह रहा है कि आपका स्टॉप लॉस हो गया है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए और स्टॉप लॉस को एक इंश्योरेंस के जैसे ले लीजिए। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। चलिए शुरू करते हैं इसी इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ। आनंद का फंडा का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी एकदम न्यूट्रल रहे। सेंसेक्स 0.28% पॉजिटिव, निफ्टी 0.13% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी 0.01% पॉजिटिव। पर मिड कैप और स्मॉल कैप में आज के दिन वापस एक सेल ऑफ देखने को मिला। मिड कैप 1.09% नेगेटिव रहा। उसी के साथ साथ एडवांस लेन रेशियो काफी पुअर है। 260 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट 1500 से ऊपर शेयर डिक्लाइन हुए। ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ आज के दिन वन ऑफ द वर्स्ट थी पिछले कुछ दिनों में से। साथ ही साथ अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो IT, फाइनेंशियल सेक्टर और कंजम्पशन थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करे। जिन सेक्टर्स की सबसे ज्यादा पिटाई हुई उसमें सबसे आगे थे PSU बैंक, मेटल्स, उसके साथ साथ मीडिया, रियलिटी और PSE। जिस समय में वीडियो बना रहे हैं उस समय यूएस फ्यूचर सारे के सारे न्यूट्रल है। विक्स 12.70 पे। अब सबसे पहले मार्केट के मूवमेंट के ऊपर नजर डालते हैं। निफ्टी ओपन हुआ था गैप अप ओपनिंग के साथ 16,274, हाई बनाया 16,359 का, एक वापस से नया लाइफ टाइम हाई पे टच किया। आज के दिन का लो बना 16,202 सेकेंड हाफ में। जैसे ही मार्केट में 2 बजे मार्केट के बच चुके थे 12 और अचानक से आया एक सेल ऑफ, पर वापस से रिकवरी भी आ चुकी थी। क्लोजिंग हुई है 16,280 की। ओके क्लोजिंग हम बोल सकते हैं। अब ना जो हमने रिसेंटली बात करी है इक्विटी शेयर मार्केट के बारे में, एक एक चीज के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं और एक एक चीज आप सभी को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। स्पेशली अगर आप मेंबर्स हैं, मेंबर्स ओनली वीडियो के एग्जैक्ट वर्ड्स की हम यहां पे बात करने वाले हैं। यूजुअली डिस्कशन हम मेंबर्स ओनली वीडियो में करते हैं, बट मैंने सोचा शायद सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है तो सभी के साथ ओपनली डिस्कस कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था, अगर आपको इक्विटी शेयर मार्केट में इस समय क्वांटिटीज को कंट्रोल में रखना काफी ज्यादा जरूरी है। इवन व्हेन मार्केट वाज अबव 15,900 क्रॉस करके ऊपर जा चुका था, उस समय भी टाइम एंड अगेन आप सभी को बताने की कोशिश करी थी कि क्वांटिटीज को कंट्रोल में रखिएगा। क्या अगर आपने क्वांटिटीज को कंट्रोल में रखा तो आप फायदे में नहीं रहे? आप ही मुझे बताइए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस समय जितने भी ब्रेकआउट्स हो रहे वो फेल हो रहे, सपोर्ट पे बाय किया हुआ कंपैरेटिवली एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें प्रेजेंट कर रहा है। आप ना पिछले एक महीने के सारे चार्ट्स ओपन करके देखिए, ब्रेकआउट्स की सक्सेस की रेशियो देखिए और सपोर्ट के सक्सेस का रेशियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे थे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्लियर कट मेंबर ओनली वीडियो में लास्ट 2 वीडियो में डिटेल में डिस्कस हुआ है, जैसे ही मार्केट 15,900 को क्रॉस करे, 950 को क्रॉस करे, अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर है, इवन अगर आप न्यूट्रल इन्वेस्टर है, आपको अपनी मीडियम टर्म पोजीशन में भी प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान लगाना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर मेरी पर्सनल बात करें, जैसे ही निफ्टी 16,200 को क्रॉस करेगा, मैं पर्सनली अपनी मीडियम टर्म पोजीशन में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। क्या ये सारे के सारे पॉइंट रेलेवेंट नहीं थे? क्या ये सारे के सारे पॉइंट हमें यूज नहीं आए? ध्यान समझेगा इस पॉइंट को। जो हम डिस्कस करते हैं सोच समझ के करने की कोशिश करते हैं। एट टाइम्स हो सकता है कि आपको लगे कि अनंत थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हैं, पर अगर मार्केट मुझे बोलेगा कि थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ, बेटर बी सेफ देन सॉरी, ये मेरा पर्सनल प्रिंसिपल है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं। साथ ही साथ मार्केट की बात करें ना, पिछले 4 से 5 दिनों में मिड कैप स्मॉल कैप काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर चुके हैं। अब फाइनली मिड कैप स्मॉल कैप अपने सपोर्ट के पास है। यहां पे काफी सारे शेयर्स एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दे रहे हैं, जहां पे एक बार हम अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या ये यहां से बाउंस बैक करेगा या नहीं करेगा वो तो हमें मार्केट बता सकता है, पर फाइनली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे सामने प्रेजेंट आने वाला है। अगर आपने क्वांटिटीज को कंट्रोल में रखा होगा, अगर आपने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी होगी स्पेशली मीडियम टर्म पोजीशन में, तो अभी आप काफी कंफर्टेबल पोजीशन में बने होंगे। पर अगर आपने मार्केट की रिस्पेक्ट नहीं करी होगी, तब आप सोच सकते हैं कि कितना पैनिक अभी मार्केट में मचा हुआ है। निफ्टी के ऊपर मत जाइए, ओवरऑल मार्केट में काफी ज्यादा ब्रेथ खराब है और काफी सारे इन्वेस्टर्स परेशान भी लग रहे हैं। साथ ही साथ ना एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट का हम यहां पे डिस्कशन करते हैं। देखिए पिछले 1 साल में या पिछले 6 महीने में आप देखोगे ना, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने निफ्टी को बहुत बड़े मार्जिन से बीट किया है, बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको दिए। तो वहां पे कभी भी सेल ऑफ आएगा तो थोड़ा सा स्ट्रांग आएगा, ये हमें हमेशा समझना पड़ेगा और इसकी बात हमने हमेशा भी की है। पर अगर आपने रैली का पूरा फायदा उठाया तो आपको एज सच कहीं भी कोई टेंशन की बात नहीं होती। और अभी जो मूवमेंट 5 दिन में आया ना, आने वाले समय में ऐसे भी हमें दिन देखने को मिलेंगे जहां पे ये सारा का सारा मोमेंटम, मतलब ये जितना भी करेक्शन आया ना, ये तो आपको सिंगल डे में देखने की भी आदत लगानी पड़ेगी। ये तो अच्छा है कि मार्केट हम सभी को प्रिपेयर करता है। एक अच्छा ब्रेकआउट
ब्रेकआउट देता है, थोड़ा मोमेंटम देता है, फिर कंसोलिडेट करता है, जितने भी वीकेंड्स होते हैं उन्हें अपनी रियलिटी पे ले आता है और वापस से फिर नेक्स्ट मोमेंटम के लिए रेडी होता है। अगर मार्केट इस तरीके से परफॉर्म करेगा तो आपके लिए और हमारे लिए बेटर है, क्योंकि जो लंबे समय तक इक्विटी शेयर मार्केट में रहने वाले उनका पेशेंस भी टेस्ट होता रहेगा, वो हमेशा ग्राउंडेड भी रहेंगे, कभी भी ईगो भी नहीं आएगा और हमें हमेशा हमारे रूल्स को फॉलो करने की बेनिफिट भी मिलती रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। आई नो आज का जो ये डिस्कशन हुआ है ना अभी फर्स्ट सेक्शन में, वो थोड़ा सा ज्यादा ऐसा था जो हमें सिर्फ मेंबर्स ओनली वीडियो में डिटेल में करना चाहिए था, बट आई फील ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ओपनली भी डिस्कस कर लिया था। स्मॉल कैप और मिड कैप अगर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे जा रहे हैं, वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो हम थोड़ा सा नोटिस में उसे रख सकते हैं। अभी भी हमें क्वांटिटीज को कंट्रोल में रखना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। FIIs को आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, 150 करोड़ के ऊपर की सेल हुई है और DIIs की तरफ से 650 करोड़ के ऊपर की परचेस हुई है। नेट का फिगर आज भी बड़ा नहीं है, कल भी बड़ा नहीं था, इसलिए अभी तक ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, टाटा पावर एक अच्छे रिजल्ट्स के बाद थोड़ा बहुत सेल ऑफ क्यों हुआ है? ये हमें ऑलमोस्ट सारे अच्छे रिजल्ट्स में दिख रहा है, इसकी हमारी एक बार बात भी हुई थी। अगर रिजल्ट खराब आ रहे हैं अभी इस सीजन में ना, तो मार्केट उसको बैडली पनिश कर रहा है, और अगर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे तब भी उसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है, तो ये एक ऐसा चीज है जो हमें मार्केट में अभी रेगुलरली देखने को मिल रही है, तो हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले सारे के सारे IPO का सब्सक्रिप्शन चेकआउट कर लेते हैं। कार्ट रेट का आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, 1.53 रिटेल कोटा अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है, वन ऑफ द बेटर IPO है इस IPO सीजन का। नेक्स्ट बात करते हैं एप्टस वैल्यू की, 0.33 टाइम से अभी तक सब्सक्राइब हुआ है रिटेल कोटा। नेक्स्ट बात करते हैं नोवोको की, 0.51 टाइम से सब्सक्राइब हुआ है रिटेल कोटा। और फाइनली केमप्लास्ट 0.84 टाइम सब्सक्राइब हुआ है रिटेल कोटा। ये सारे के सारे IPO में हमें सब्सक्रिप्शन कम दिख रहा है, क्योंकि इनका साइज काफी ज्यादा बड़ा है। लास्ट वीक के जितने भी IPOs थे सबका साइज बहुत ज्यादा छोटा था, इसलिए हमें रिटेल कैटेगरी में 30-40 टाइम्स से हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। पर इस बार हमें सोच समझ के काम करना जरूरी है। इनमें से काफी सारे IPO जैसे कि केमप्लास्ट IPO, नोवोको IPO, आज के दिन ग्रे मार्केट में कोई काम ही नहीं चल रहा। मतलब अगर लिस्टिंग इन दोनों IPO की पुअर भी होती है तब भी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और अननेसेसरी अगर हमने अप्लाई कर दिया, बिना सोचे समझे हमने अप्लाई कर दिया, इसमें सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स को मिलने वाला है, इसलिए थोड़ा सा अपनी रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए काम करना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक जिसे हम टिकरटिव ऐप पे चेकआउट करेंगे, आप ये चेकआउट कर सकते हैं, नाम होने वाला है बालकृष्णा। कभी भी ये 2325 को क्रॉस करे तो 2350 से लेके 2370 के लेवल तक पहुंच सकता है, हमारी रडार पे रह सकता है फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर जिसके बारे में हम बात करेंगे, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं टिकरटिव ऐप में, भंसाली 190 के आसपास है, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए काफी अच्छा हो जाता है, 190 के आसपास हमारी रडार पे रह सकता है। एंड फाइनली इंटेलेक्ट डिजाइन, कभी भी ये 630 के लेवल को क्रॉस करता है तो 640, 645 और इवन 655 तक के लेवल तक पहुंच सकता है। ट्रेल करते हुए हम इसे होल्ड कर सकते हैं। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, इंटेलेक्ट डिजाइन का चार्ट आपके सामने आ जाएगा। टूटते हुए 2 दिन हो चुके हैं, कल 2.5 दिन का फंडा भी अप्लाई हो रहा है, तो हमारी रडार पे रह सकता है। आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट अभी भी 3 होने वाला है। अगर नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज बढ़े तो मार्केट न्यूट्रल में भी जा सकता है, पर जब तक नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज अभी कंट्रोल में, हमें ऐसे ज्यादा टेंशन की बात नहीं होती है। इस समय मार्केट में ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैंने पर्सनली भी कुछ शेयर्स को ब्रेकआउट पे बाय करने की कोशिश करी थी, पर वो फेल हो गए और मेरा स्टॉप लॉस खा गए। पर यहां पे सपोर्ट परफेक्टली काम कर रहे हैं और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सपोर्ट में बाय करने में काफी अच्छा होने वाला है। इससे पहले कि हम आगे जाए, अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर छुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा, वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप मेंबर हैं और संडे का मेंबर्स ओनली वीडियो चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाई सुपर इंटरेस्ट 16,500, सेकंड हाई सुपर इंटरेस्ट 16,300 और थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट 16,000 पे। मेजर रेजिस्टेंस 16,400 का होने वाला है। पुट के हाई सुपर इंटरेस्ट की बात करें तो हाईएस्ट सुपर इंटरेस्ट 15,000, सेकंड हाई सुपर इंटरेस्ट 16,000 एंड थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट 15,500 पे। इमीडिएट सपोर्ट हमें 16,200 का मिलने वाला है। 16,200 पे स्पेशली इस वीकली एक्सपायरी पे बहुत अच्छी पुट राइटिंग हो रखी है। बाय चांस भी मार्केट ने अगर 16,200 को क्रॉस करके नीचे गया और 15 मिनट तक सस्टेन किया,
नीचे का मोमेंटम नेक्स्ट 100 पॉइंट्स का काफी क्विक हो सकता है, क्योंकि वहां पे जिन्होंने भी पुट राइटिंग करी है 16,200 के लेवल की, वो सारे के सारे इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा ट्रैप हो सकते हैं। अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें तो अभी भी कंफर्टेबल है 1.30 पे, ना बहुत ज्यादा ओवरबॉट है ना ही बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। उसी के साथ साथ अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 35,500 से लेके 800 के बीच में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमारे पास आने वाला है। अब कल के दिन मार्केट की बात करें, अभी भी हमें क्वांटिटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अभी बहुत ज्यादा फोकस हो चुका है आईपीओ में और बहुत ज्यादा पैसा फंस भी चुका है आईपीओ में। जब ये पैसा रिलीज होगा उस समय किस तरीके का मोमेंटम आता है मार्केट में, वो भी देखने वाला पॉइंट होने वाला है। उसी के साथ साथ एचएनआई की फंडिंग भी इन सभी आईपीओ में इंपैक्टेड है, क्योंकि लास्ट आईपीओ का पैसा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, जो इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस को काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं। इसलिए सोच समझ के हमें हमारा डिसीजन लेना जरूरी हो जाता है। ओवरऑल मार्केट में अगर हम कंट्रोल क्वांटिटीज में काम करें, अगर हम सपोर्ट में बाय करें तो एज सच कोई टेंशन की बात नहीं होती। अगर आपकी क्वांटिटीज कंट्रोल है तो आप बेफिक्र होकर काम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा। सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।